अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खुश रहें और आबाद रहें। ये जी आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? लहसुन, अदरक, प्याज, भुने हुए चने, दड़ा मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। ये आपने अपनी 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 मर्ज़ी से डालने, जितने जितने आप डालना चाहें। मैं बनाने लगी हूँ बीफ के चपली कबाब। मैंने लिया है 1 केजी कीमा और उसमें मैंने 1 टीस्पून डालना है दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून डालनी है लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून डालनी है हल्दी, 1.5 टीस्पून डालना है नमक। साथ में 1 टेबल स्पून जो अनारदाना है उसको मैंने पहले कुछ देर के लिए भिगोया, उसके बाद उसको अच्छी तरह धो के पानी खुश्क कर लिया। साथ में जाएगा भुना कुटा हुआ ज़ीरा, ये भुने हुए चने हैं। ये कम से कम लेने हैं आपने 3 टेबल स्पून भर के भुने हुए लेने हैं। अगर ये ना हो तो आप बेसन भून लें, बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लें बेसन, कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना। और साथ में कुछ साबुत मिसाले हैं जिनको हम ड्राई रोस्ट करके फिर उनका पाउडर बनाएंगे और कीमे में ऐड करेंगे। लहसुन का पूरा एक वो आपने लेना है, पूरी जो उसकी होती है गुट्ठी सी जो होती है वो पूरी लेनी है, क्योंकि बीफ है इसमें ज़्यादा लहसुन जाता है, अदरक भी ज़्यादा जाएगा। प्याज आप 2 ले लें, ठीक है। और ये हैं साबुत मिसाले जिसमें है ज़ीरा, धनिया, थोड़ी सी सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, बादियान के फूल। इन सबको बिल्कुल हल्का सा मैंने करना है ड्राई रोस्ट, उसके बाद इसको पीस लेना है। ये सारे मिसाले जो हैं वो चपली कबाब की जान है। और अनारदाना तो बहुत ही ज़रूरी है। अनारदाने के से जो उसका मज़ा आता है, जो उसका टेस्ट बनता है, उसके तो कोई क्या ही बात है। और साथ में अपने अदरक के इस तरह ले लेने हैं और टुकड़े छील के, और प्याज़ों को भी छील लें और उसके बाद आप उसे रफली चॉप कर लें। ये इतना हाफ जो है ये पूरे नहीं जाएंगे, इनको थोड़ा हम काटेंगे ताकि चॉप होने में आसानी हो जाए। और ज़रूर आपने इस रेसिपी से बनाने हैं, ये बहुत मज़े के हमेशा बनते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ हमें सबको बहुत पसंद आते हैं। चपली कबाब बना के रख लें, बाद में चाहे खाली चपली कबाब फ्राई करें। ये देखें अनारदाना मैंने धो के अच्छी तरह धोया, कि इसको अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है। जब इसको ड्राई करते हैं ना तो इसमें डस्ट बहुत मिली होती है, धूप में डालते हैं तो ज़ाहिर खूब मट्टी शट्टी उड़ती है, इसमें साथ चिपकी होती है। इसे कुछ देर के लिए पानी में भिगो दें, फिर हल्के हाथों से, मल मल के नहीं, हल्के हल्के हाथों से आप इसे उसमें धोएं और फिर अच्छी तरह स्टेन करके किसी प्लेट में थोड़ी देर या बास्केट में फैला दें, ताकि ये जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। क्योंकि चपली कबाब में हमें कोई भी पानी नहीं चाहिए। प्याज भी हम अलग से चॉप करके उनका पानी निचोड़ लेंगे, ताकि प्याज़ों में पानी वो उसमें जो कीमे का टेक्सचर है उसमें पानी नहीं होगा। ये प्याज जो है ना जादू से हिलना शुरू हो गया। जादू से नहीं हिला, मैंने ट्रे को हिलाया तो वो बेचारा फिर सैर करने लग गया, घूमने लग गया। अब ये देखें, ये है जी 1 केजी कीमा। इसे धो के बास्केट में रख के अच्छे तरह इसका जो है ना पानी अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। हर इसमें पानी नहीं होना चाहिए। टमाटर डालेंगे तो उसका भी गूदा निकाल लेंगे, प्याज चॉप करेंगे उसका भी पानी निचोड़ लेंगे, क्योंकि अगर पानी होगा तो फिर ये अच्छे कबाब नहीं बनेंगे, पतले बनेंगे, इनका टेस्ट नहीं इतना अच्छा होगा। और साथ में इसके जाएगा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें, जो कि मैंने नीचे ट्रे में छुपा के रखी हुई थी ताकि आपको बाद में दिखाऊं। 3 टमाटर काफ़ी हैं और ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इनको हाफ में कट लगाएं, अंदर से गूदा निकाल दें। और गूदा फेंकना नहीं, वो किसी और सालन में यूज़ हो जाएगा। ज़ाहिर है घर में डेली सालन तो पकता है तो उसी में यूज़ हो जाएगा। हाँ, प्याज़ों का पानी फेंक दें, उनको ना संभाल के रखने, वरना फिर ऐसा खुशबूदार किचन हो जाएगा या फ्रिज हो जाएगा ना, फिर आप टोटके ढूंढेंगे उस खुशबू को दूर करने के। ये जो धनिया पुदीना है इन्हें भी धो के खुश्क करना है ना, उसके बाद इसको रफली चॉप कर लेना है। इसका ये फ़ायदा होता है ना कि जब हम इसे कीमे में ऐड करके चॉपर में बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह उसमें फिर मिक्स हो जाते हैं, चॉप हो जाते हैं, वरना फिर ये बीच में भागा फिरेगा।
और ये घर में दावत है, ज़ाहिर है ईद पे तो दावतें होती हैं, ईद के बाद भी चलती रहती हैं, ये नहीं कि ईद वाले दिन ही है तो फिर नहीं है। बल्कि आज अब तो ये रवाज हो गया कि काफ़ी टाइम तक ईद डिनर चलते रहते हैं, गेट टुगेदर चलते रहते हैं। तो ज़रूर आप ये बनाएं, एक बहुत अच्छी ये डिश है, बहुत मज़े की है, चावलों के साथ अच्छी लगती है, रोटी नान के साथ, पराठे के साथ अच्छी लगती है। और बाज़ का तो मैं ये भी करती हूँ ना, कबाब बना के रखे हुए हैं, थोड़ी सी सॉस बनाई, बीच में शिमला मिर्च प्याज उनको मैंने स्लाइसिस में काटा ना बारीक बारीक, वो डाल दिया, नमक और दड़ा मिर्च डाली, फ्राई किए हुए कबाब डाले, उनको आपस में अच्छी तरह फोल्ड किया, तो बहुत बहुत मज़े का वो बन जाता है। ज़रूर इस तरह भी आप बना सकते हैं। वही ना, एक दफ़ा कबाब बना के रख लें, फिर इसके आगे बहुत ज़्यादा आप पराठा रोल बना लें, आप बन में लगा के चपली कबाब खा लें, बहुत मज़ा आता है। कबाब हो जिस तरह के भी हों, शामी हो, चपली कबाब हो, गोला कबाब हो, सीख कबाब हो, पराठे रोल बनाएं, इनका यही फ़ायदा होता है कि आप बना काफ़ी कुछ सकते हैं। और ये इनको मैंने रफली चॉप करना है ताकि ये जब कीमे के साथ चॉप हो तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं है, एक बार फिर मैं बता रही हूँ कि आपने फिर बेसन लेना है, लेकिन उसको करना है आपने ड्राई रोस्ट, कोई ऑयल नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। ये देखें, इसके बड़े बड़े टुकड़े करें पहले और उसके अंदर से गूदा निकाल लें। ये सारा मैंने गूदा निकाल लिया। ये टमाटर बड़े अच्छे थे, इनके अंदर इतना गूदा था भी नहीं। आजकल इसी तरह के टमाटर आ रहे हैं कि वो मोटे सख्त हैं और अंदर गूदा कम है, तो अच्छी बात है, हमारा काम आसान हो जाता है। ये इस तरह। और जी आपने क्या करना है, आपने वीडियो को वॉच करना है और फिर लाइक करना है और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट भी करना है। बात ज़रूर किया करें, खाली कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप सब खुद भी यूट्यूबर्स हैं, आपको इस चीज़ का अच्छे से पता होना चाहिए कि वॉच करने से फ़ायदा होता है। और वैसे भी रेसिपी तभी समझ आती है ना कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें, ऐसे कैसे समझ आएगी। थोड़ा गला है, अफ्तारी में ज़रा ठंडा पानी पी लिए थे तो यही कुछ होना है। एक वो फिर एज़ यूजुअल मेरी वीडियो फिर स्लो मोशन में चल पड़ी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों होता है। पता करती हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरे मोबाइल के साथ, कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो इतनी स्लो मोशन में क्यों चलती है, मुझे ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो ये ऐसा है कि अगर आप नए हैं, पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, और ज़रूर करें, दूसरों को भी फ़ायदा दें, नेकी करें, नेकी फैलाएं। अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये हमारा यकीन है, ईमान है। कर भला हो भला, ठीक है। और ये अब मैं स्लो मोशन में जो है टमाटरों को, गुद्दे को अलग कर रही हूँ। उसके बाद मैंने जो सालन बनाया उसमें यूज़ कर लिया। फ्रिज में रख दें, कौन सा ये ज़ाया होते हैं, ना ही फ्रिज में रखने से कोई फ्रिज में स्मेल आएगी। इसी तरह आप करते जाएं सारा कुछ। ये प्याज़ों को भी करना है, अभी मैं सारा इसे चॉपर में डालती हूँ। और फिर ये देखें, अब ये प्याज है, इनको भी मैं मोटा मोटा काट लूँगी ऐसे, चाहे स्लाइसिस में काटें, चाहे कट लगा के काट लें। मकसद तो ये है कि इनको जो आधे प्याज हैं इनको थोड़ा छोटा करना है, वरना ये फिर सही चॉप नहीं होते ना, कीमा वो हो जाएगा। और वैसे भी एक चीज़ और भी आपको एक बता दूं टिप, आपने 2 दफ़ा करना है, एक दफ़ा नहीं। कोफ्तों का तो हम करते हैं ना, आपने इसका भी करना है, 2 दफ़ा इसको करें ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो जाए, ठीक है। और ये बस अब मैं भी बोली जा रही हूँ, आप भी देखते जाएं वीडियो, लेकिन वो तो मुझे पता है लोगों ने स्किप कर करके देखनी है, फिर बाज़ का समझ नहीं आती, फिर कहते हैं वीडियो अच्छी नहीं है। वीडियो अच्छी होती है, चीज़ें भी ये वो हैं जो बहुत ज़्यादा बनाई हुई हैं, बार बार बनाई हुई हैं चैनल पर, तो अब अपलोड कर रहे हैं। अब जैसे इफ्तारी में भी मैंने कई ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और बनी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि थोड़ा शूट करने में टाइम लगता है ना, हर चीज़ रेडी करनी पड़ती है, सेट करके पहले से रखनी पड़ती है, बतानी दिखानी पड़ती है, तो बस वो ज़रा टाइम शॉर्ट होता है, भागम भाग लगी होती है।
तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मैं दोबारा बनाऊंगी और उनकी वीडियो बना के वो भी अपलोड करूंगी। और आप ये भी बताएं कि आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ आप शौक़ से खाते हैं, आपके घरों में ईद पे क्या बनता है, क्या चीज़। हर किसी फैमिली की ना कोई एक चीज़ स्पेशल होती है कि उनके घर लाजमी ये बनता है। जैसे हमारे घर में है कि हमने ईद की सुबह सेवियां और मीठे चावल दोनों लाजमी बनाने होते हैं। हमारी अम्मी की तरफ भी था कि शीर खुरमा बनता था और दोपहर को मटन का यखनी पुलाव ज़रूर बनता था। ये ऐसी चीज़ें थी जो हम ज़रूर बनाते थे और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। ये देखें, ये इसका मैं गूदा निकाल रही हूँ। अब 2 टमाटरों का गूदा मैं इतनी देर में निकाला है क्योंकि वीडियो स्लो मोशन में, वैसे तो सिर्फ 1 मिनट लगा था। बहुत जल्दी और बहुत आसानी से चपली कबाब बन जाते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कीमा लें, सारा कुछ चॉपर में डालें, चॉप करें और कबाब बनाएं, फ्राई करें और खा लें, इंजॉय करें। इंजॉय भी करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। और जो आप का अपना भी अगर कोई तरीका है, कमेंट में आके मुझे बताएं कि आपके यहाँ चपली कबाब किस तरह बनते हैं और आपको किस चीज़ के ज़्यादा पसंद है। क्योंकि बच्चों की वजह से अब अक्सर लोग ना चिकन के भी चपली कबाब बना लेते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। उसमें कोई शक नहीं है कि भी वो अच्छे नहीं बनते तो ये अच्छे बनते हैं। और ये इस तरह सारा गूदा निकाल लिया। शुक्र है वीडियो तो सही चल पड़ी है। अब ये जो था धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, इन सब को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। अनारदाना भी बीच में शामिल ही है। और फिर अब मैं चॉपर लेके आती हूँ, उसमें डालती हूँ, बटन दबाती हूँ और साथ में फिर इसको मिक्स करेंगे। ये जो चने हैं भुने हुए, उनका पाउडर बना लेना है, वो बहुत अच्छी बाइंडिंग के काम आता है। साथ में आप एक अंडा मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं होती। बेसन डाल दें या भुने हुए चने, दोनों का एक ही काम होता है और वो बहुत सही रहता है। ये जो वो साबुत मिसाले थे वो ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करने कि उनका टेस्ट बदल जाए, नेवर। उनको हल्का सा ही बस करना है। इस तरह हल्का चम्मच चलाते जाएं ताकि वो हर तरफ से हो जाएं। धनिया और ज़ीरा और सारे ये दालचीनी, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, काली मिर्च और बिल्कुल ½ टीस्पून सौंफ है अपने ऐड करनी है। सौंफ के अपने फ़ायदे हैं। और ये भुने हुए चने दोबारा मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से भून भी जाएं और जब मिसाला पीसें इसके साथ वो पीसे भी जाएं। और बिल्कुल पाउडर मिसाला मैं नहीं रखती, मैं थोड़ा दरदरा टाइप का रखती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखती क्योंकि पाउडर मिसाले का अपना टेस्ट है और दरदरे का अपना टेस्ट है। कभी ये आप करके देखें, इस तरह आपके चपली कबाबों का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। और ये इसको आँच आपने आहिस्ता रखनी है। जब भी आप ये ड्राई रोस्ट करें ना, कोई भी मिसाले, कोई भी चीज़, आँच नहीं आपने तेज़ करनी, वरना वो रोस्ट होने की बजाय ना फिर वो कोयला ही होंगे। तो रोस्ट करने का मतलब ये है हल्की आंच पे इसको पकाएं ताकि इनके अंदर कोई नमी है, कुछ है, वो सब ख़त्म हो जाए। और ये अब चॉपर में सारी चीज़ें हमने डाल देनी है। सबसे पहले तो ये सब्ज़ियां डाल देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से हो जाए। टमाटर, धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, लहसुन, अदरक, सारे पाउडर मिसाले, अनारदाना, सब कुछ हमने डालना है। पाउडर मिसाले अभी नहीं हम डालेंगे, पहले हम इनको चॉप कर लेंगे। खाली पहले इन्हें करेंगे, फिर उसके बाद हम टमाटरों को करेंगे। आज मैंने प्याज़ों को पानी नहीं निचोड़ा, वरना हमेशा मैं पानी निचोड़ के डालती हूँ। तो ये देखें, ये अब हम बटन चलाएंगे, वो मैं नहीं दिखाऊंगी, वो इतना शोर होता है, कुछ समझ ही नहीं आती। वैसे भी वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। उसके बाद फिर ये सारा जब रेडी हो जाएगा, एक बाउल में निकालें और इसको फिर खूब अच्छी तरह आटे की तरह गूँधें। आटे की तरह गूंद कर फिर इसके कबाब अपनी मर्ज़ी की साइज़ के बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और आपको बहुत पसंद आएगी, वैसे ही जैसे हमारी फैमिली वालों को बहुत पसंद है। तो इसी तरह जब आप एक दफ़ा इस तरह बना लेंगे तो आप फिर इस रेसिपी को बार बार फॉलो करेंगे। ये जो नमक, मिर्च, हल्दी और वो था दाढ़ा मिर्च, ये पहले डालनी है। जो हमने ड्राई रोस्ट किए हैं वो अब इस स्टेज पे आके हम ऐड करेंगे।
और चपली कबाब की यही बात होती है कि इसमें ये प्याज टमाटर हर चीज़ महसूस हो रही होती है, खाने में भी और देखने में भी। वो कोफ्ते होते हैं जिनका बिल्कुल मलीदा सा बनाते हैं, वो नहीं, इसका ऐसे ही बनाना है। इनको सबको करेंगे हम अच्छी तरह मिक्स। पहले वो सारी चीज़ें थोड़ा सा कीमा डाल के मैंने की थी, उसके बाद जो बाकी कीमा था वो फिर दोबारा कर लिया था। और ये जो वो हमने भून के रखी हैं चीज़ें, भून के पीस के रखी हैं, अब वो ऐड करने लगे हैं। ऐड हो गई हैं, इनको मिक्स करेंगे। और मैंने एक काम और किया, मैंने अंडा नहीं डाला, साथ में मैंने डाल दिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसको नरम व मुलायम रखने के लिए, ताकि जब हम फ्राई करें तो ये हार्ड ना हो। ये देखें, इसको हाथों से अच्छी तरह गूंदना है। और ये काम आप सिर्फ हाथों से ही कर सकते हैं, किसी चम्मच स्पैचुला किसी चीज़ से नहीं होगा। ये इसकी जो आपस में मिक्सिंग है, इसका जो हमने स्ट्रक्चर अच्छा करना है, वो हाथों से गूंदने से ही होगा। हाथों को बेशक आप हल्का सा चिकना कर लें। ये देखें, अब आपने जिस साइज़ के भी कबाब बनाने हैं आप उसी साइज़ के बना लें, ठीक है। बना के सारे रख लें, जितने फ्राई करने कर लें, बाकी फ्रीज़ कर दें। जब दिल करें कोई मेहमान आए तो फटाफट निकालें, फ्राई करें और अपने दस्तरखान की जीनत बना लें। ये देखिए, और इनको बिल्कुल हल्के से ऑयल में करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल में इसे नहीं फ्राई करते। ये देखिए, इसको डिश आउट करें, सबको खाएं, इंजॉय करें। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें और रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, आपको बेहद पसंद आएगी और उसके बाद आप अक्सर ये बनाया करेंगे। अल्लाह हाफिज़।